अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक नहायत बदतमीज़, बदतहज़ीब, बदअखलाक सो कॉल्ड आलिम दीन, बल्कि यजीदी अहले हदीस आलिम दीन गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब की एक वीडियो पेश करने जा रहे हैं और उसकी सीक्वल में भी कुछ वीडियोस दिखाएंगे। पहले आप वीडियो देखिए, फिर बाकी मज़ीद बात करते हैं। वो तो दल्ला है ही एक बदबख्त काले मुंह वाला बकवासी अबू सुफियान की शान में गुस्ताखी करता है। कहता था चौधरी 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 अबू सुफियान, मर जाओ। अबू सुफियान के भी मानने वाले जिंदा है। अल्लाह के फजल और करम से हम असहाबे मोहम्मद के पहरेदार हैं। इनको शर्म नहीं आती? सईना मुआविया को बुरा भला कहते। तो आपने वीडियो मुलाहिजा कर ली। ये वीडियो गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब ने अब्दुल बासित शेखुपुरी साहब के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड करवाई। एक मजमे के अंदर या एक जलसे के अंदर कुछ रोज़ कबल ख़िताब करते हुए इन्होंने ये बदतमीज़ी वाले अल्फाज अदा किए कि हम इसको एक आम मुसलमान के लिए भी कुजा के एक मोमिन, एक अहले हदीस, एक जमीयत अहले हदीस के बड़े ओहदेदार यानी शेख अब्दुल बासित शेखुपुरी साहब के लिए, हाफ़िज़हुल्लाह ताला के लिए, ऐसे बदतमीज़ी वाले, बदअखलाकी वाले, गालियों वाले अल्फाज हम किसी आम बंदे के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकते या अदा कर सकते। कुजा के एक आलिम दीन के लिए हम ये गंदे अल्फाज इस्तेमाल करें जो कि एक सो कॉल्ड आलिम दीन गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी या उर्फ यजीदी अहले हदीस साहब ने अदा किए। और यजीदी हम इनको क्यों कह रहे हैं वो भी आगे चल के बताएंगे। तो इन्होंने ये जो अल्फाज अदा किए, इसका कॉन्टेक्स्ट अगर आपने सुनना हो तो हम ये बातें सारी पहले 9 महीने पहले, यानी 9 महीने पहले का ये वाक़या था जिसके ऊपर इन्होंने बकवास या गंदी ज़ुबान अभी इस्तेमाल की। इसके ऊपर हम प्रॉपरली रेफरेंसेस के साथ इब्न तैमिया और इमाम ज़हाबी के हिसाब से वो रवायत जो कि इन्होंने पढ़ी थी अब्दुल बासित शेखुपुरी साहब ने, जिसके ऊपर मौला अली के बुग़्ज़ के अंदर इन लोगों ने एक ऐसा गुस्ताखियों के नाम पे बाजार गर्म किया था। तो बहरहाल ये तो उस वक्त एक और इनके आलिम दीन मुफ्ती अतीकुर रहमान सलफ़ी साहब भी सामने आए और इन्होंने भी क्या उस वक्त इरशाद फरमाया था वो भी हम अभी आपको दिखाएंगे। और आप इनकी ये इबारत जो वीडियो हम पहले दिखा चुके वो दोबारा सुनिएगा। इस वीडियो के अंदर ना तो इन्होंने हज़रत मुआविया के नाम के साथ, ना अबू सुफियान के नाम के साथ रज़लत उन्होंने लगाया, ना ही नबी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद लेके उसके साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाया। तो क्या अब ये इस गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी पर भी वही अपना फतवा लगाएगा जो उस वक्त इसने शेख अब्दुल बासित शेखुपुरी के ऊपर लगाया था? तो आप अतीकुर रहमान सलफ़ी साहब ये वीडियो ज़रा अपनी ही मुलाहिज़ा कर लीजिए और शर्मा जाएं कि फ़तवा उस वक्त अब्दुल बासित शेखुपुरी के ख़िलाफ़ क्या था और आज आप खामोश बैठे हैं इस गुस्ताख के लिए। हम गुस्ताख नहीं खेल रहे, लेकिन ये खेल आपने शुरू किया है, तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। अतीकुर रहमान सलफ़ी साहब ज़रा अपनी वीडियो देखिए। हैं और फिर उनके नाम से पहले ना सैयदुना बोला, ना उनके नाम के बाद रज़ी अल्लाह अन्हु का कलेमा कहा। ये ऐसे शख्स की बदतरीन गुस्ताखी है। उस वक्त तक इसका बाइकाट किया जाए और ऐसे शख्स को मिंबरों मेहराब पर चढ़ने से रोक दिया जाए। जी, तो अतीकुर रहमान सलफ़ी या उर्फ यजीदी अहले हदीस की भी वीडियो आपने मुलाहिज़ा कर ली। ये इन दोनों को, पेटी भाइयों को, यजीदी अहले हदीसों को बहुत मुमासलत है। दोनों यजीद की बड़ी मदह करते हैं, यानी हम उसके ऊपर भी वीडियो पहले बना चुके, अगर आपको चाहिए होगी तो वो भी आपको दिखा देंगे कि यजीद की किस तरीके से ये दोनों मदह करते हैं, डिफेंस करते हैं। तो बहरहाल आपने ये मुलाहिज़ा कर लिया। अब एक और चेहरा आपको दिखाते हैं और जो कि इन्हीं यजीदी अहले हदीस यानी गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब का है कि गुस्ताखी खेल रहे हो तो ये क्या है। ज़रा वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला का ये अपना एक ख्याल है, उनका एक नुक्ता नज़र है, जबकि ये हकीकत के करीब बात नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इमाम अहमद बिन हंबल तो ये फरमाते हैं कि यजीद ने अहले मदीना के साथ ऐसे और ऐसे किया, जबकि यजीद ने नहीं किया, उसकी फ़ौजों ने किया। उसको शायद इल्म था या नहीं था, वल्लाहु आलम, इस अल्लाह बेहतर जानते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो उसकी फ़ौजों ने अहले मदीना के साथ किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। उसकी वजह क्या थी कि वो यजीद की बैत रवाफिद और खवारिज के कहने पे छोड़ रहे थे और उनके शर का हिस्सा बनने लगे थे। तीसरी बात यह है कि जो
उसकी फ़ौजों ने अहले मदीना के साथ किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। उसकी वजह क्या थी कि वो यजीद की बैत रवाफिज और खवारिज के कहने पे छोड़ रहे थे और उनके शर का हिस्सा बनने लगे थे, और उसको हक हासिल था कि वो उस शर को दबा दे। उसका जी, तो आपने वीडियो मुलाहिज़ा कर ली, इसके अंदर भी यजीद की वकालत की गई और असहाब हर्रा या शुहदाए हर्रा की तजलील की गई, तज़हीक की गई, और यजीद को बिल्कुल ठीक कहा गया और कहा गया यजीद की फ़ौजों ने अगर ये काम किया है तो उन्होंने भी बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, यानी अब ये लेवल आ गया कि मदीने वालों का कत्ल करने वाली यजीदी फ़ौज का भी दिफा होगा। पहले यजीद का दिफा, फिर यजीदी फ़ौज का भी दिफा, कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। आप सुन चुके हैं। जबकि इमाम बुखारी जो रवायत लाए हैं इसके ख़िलाफ़, वो है 4024। उसके अंदर क्या फरमाया इमाम बुखारी ने, जो सईद इब्न मुसय्यब से रवायत ली। अब सलफ़ करने वाले कहाँ, सईद बिन मुसय्यब से बड़ा भी सल्फ़ आपको कोई चाहिए? इमाम बुखारी से बड़ा भी कोई सल्फ़ चाहिए? आपको याद होगा वो वीडियो भी जब ये कहते थे कि 1000 आयात व बय्यिनात हो, दूसरी तरफ सलफ़ का फ़हम हो तो हम क्या लेंगे? वो वीडियो याद है गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब, या हम दोबारा आपको आपका चेहरा दिखाइए? आइए हदीस की तरफ जाते हैं। इमाम बुखारी 4024 के ऊपर लेके आए, सईद बिन मुसय्यब जो हैं इसके रावी हैं, कहते हैं पहला फसाद बर्पा हुआ यानी हज़रत उस्मान की शहादत या कत्ल, तो इसने असहाबे बदर में से किसी को बाकी ना छोड़ा। और दूसरा, ज़रा दिल थाम के सुनिएगा, दूसरा जब फसाद बर्पा हुआ यानी हर्रा का, तो इसने असहाबे हुदैबिया में से किसी को ना छोड़ा। तो यानी ये बंदा असहाबे हुदैबिया को कत्ल करने वाली यजीदी फ़ौज का भी हिमायती निकला। लगाओ इसके ऊपर अब गुस्ताखी का फतवा। हिम्मत है? नहीं है, क्योंकि आपको तो सिर्फ मौला अली के हिसाब से, अबू सुफियान के हिसाब से ही गुस्ताखियों के फतवे याद आते हैं, लेकिन यहाँ पे असहाब का दिफा करने वाला कोई नहीं। कहते हैं हम असहाब के पहरेदार हैं, तो आओ फिर असहाब के पहरेदारों, असहाबे हुदैबिया के पहरेदार कहाँ मर गए हैं? लगाओ फतवा इनके ऊपर भी। तो बहरहाल अल्लाह करीम इन लोगों को हिदायत दे जो इन्होंने जहालत का बाजार गर्म किया। आपको याद होगा उमर सिद्दीक जब इनके मदरसे में पहुंच गया था इनसे बात करने के लिए, तो कहते यजीद हमारा चाचा मामा नहीं है। जबकि हमने उस वक्त भी वीडियो लगाई थी कि उस वक्त ये फरारी होने के लिए यजीद को कहते हैं हमारा चाचा मामा नहीं, हमने उसके ऊपर क्या बात करनी है। जबकि दूसरी तरफ यजीद परस्ती के ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कायम किए कि हम और वीडियोज़ में भी आपको दिखा सकते हैं कि यजीद की मदह इसने कैसे की थी। तो बहरहाल अल्लाह करीम इस शख्स को हिदायत दे। हम इन लोगों को क्या हदीस सुनाए यहाँ पे, या कुरान की आयत सुनाए कि अल्लाह ताला के नबी ने कुरान पाक के ज़रिए से हमारी ये तरबियत की थी कि हम मुसलमान भाइयों को काले मुंह वाला बोले आके यहाँ पे। अब कि मतलब किस लेवल पे ये लोग गिर चुके हैं। जब इनके पास दलील नहीं आती तो गालियाँ ही आती हैं, तान ही आते हैं, और इस तरह की घटिया लैंग्वेज ही आती है। ये यजीदी अहले हदीसों का वतीरा बन चुका है। तो अल्लाह करीम इनको हिदायत दें और इनको इस यजीद परस्ती की जो बुत है उसको तोड़ने वाला बनाए और यजीद से बरात का ऐलान करने वाला बनाए, बजाय इसके कि यजीद छोड़े ये यजीद की फ़ौज की भी हिमायती बन के बैठे हुए हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।